केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। जानकारी सामने आ रही है, जहां आज यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान होगा। पंकज चौधरी के अलावा किसी और ने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं किया। ऐसे में उनका निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है और इसका आज औपचारिक ऐलान किया जाएगा। 2027 का जो प्लान है, जो कमान है, अब पंकज चौधरी के हाथ में होगी। यूपी बीजेपी के लिए ये नए अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। आज यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान होगा। पंकज चौधरी के अलावा किसी और ने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं किया। ऐसे में उनका निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है। कौन है पंकज चौधरी, आपको ये भी बता दें, पूर्वांचल के कई जिलों में इनकी मजबूत पकड़ है पंकज चौधरी की, जिनका आज औपचारिक ऐलान किया जाएगा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव के तौर पे इनका नाम सामने रखा जाएगा। ये निर्विरोध चुने जा रहे हैं, चूंकि इस पद के लिए किसी और द्वारा नामांकन नहीं किया गया है। ऐसे में पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय है। इनका सियासी सफर आप देखिए, 1989 में नगर निगम का इन्होंने चुनाव लड़ा। इसके पहले पार्षद रह चुके हैं। पंकज चौधरी का जो सियासी सफर है अब 2027 की तरफ आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर के ये डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। 1991 में पहली बार पंकज चौधरी सांसद बने और उसके बाद 2021 में मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रहे। पंकज चौधरी, जो अब ये नाम है, वो यूपी की कमान बीजेपी में संभालेंगे। ऐसे में 2027 का जो एक्शन प्लान है वो आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि पंकज चौधरी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाएंगे। निर्विरोध उनका चुनाव होगा। सीएम और डिप्टी सीएम इनके प्रस्तावित थे। नामांकन के दौरान इनके सामने और किसी द्वारा नामांकन नहीं भरा गया था, इसीलिए निर्विरोध चुने जाएंगे। सीएम और डिप्टी सीएम इनके प्रस्तावक थे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और 7 बार के सांसद पंकज चौधरी जी हैं। पंकज जी, नामांकन आपने कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। बाकी हालांकि प्रक्रिया है। किस तरह से इस जिम्मेदारी को देखते हैं? देखिए, पार्टी शुरू से मुझे जो जिम्मेदारी देती रही है, उस जिम्मेदारी को मैंने अपने भरसक प्रयास किया हूं कि ठीक ढंग से निभाया जाए। अगर ये भी जिम्मेदारी मिलती है तो पूरा प्रयास होगा कि इसको ठीक ढंग से निभाएं। सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के 7 बार के सांसद हैं, 7वीं बार सांसद हैं, केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं, तो ऐसे में हम आपसे प्रदेश अध्यक्ष वाली अगर बात ना करें, फिर भी एज ए कार्यकर्ता क्या चुनौतियां देखते हैं? किस तरीके से आप जमीन पर संगठन को दुरुस्त करेंगे या किस तरीके से विपक्ष को जवाब देंगे? मैंने पहले भी कहा, कल जिम्मेदारी आने दीजिए। जिम्मेदारी आने के बाद विस्तार से आप लोग को बताऊंगा जी। और हमारे वहाँ कोई भी चीज सब एक सबसे राय बात करके केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व मिल करके ही निर्णय लेता है। जमीन पर संगठन की धार मजबूत नजर आएगी पंकज जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो चुनाव आती है या कोई तीज होती तभी काम करती है। हमारे कार्यकर्ता 365 दिन काम करते रहते हैं। आज कोई चुनाव समाप्त होता है, कल से वो फिर से दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। जनता की सेवा का भाव होता है, केवल चुनाव का विषय नहीं होता है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसी आधार पर काम। अंतिम सवाल है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। अब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव है। आप एज ए पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से जुटेंगे इस अभियान में? देखिए, बिहार की जीत में भी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और कहीं ना कहीं एनडीए का एक जुटता वहां जीत का, इतने बड़े जीत का कारण बना है।